हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानी की दुनिया में। यह कहानी है गरीब ससुराल के अमीर बहू की स्विमिंग पूल की। शादी के बाद जब रिया पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो सबकी निगाहें उस पर टिकी थी। उसके कपड़े, गहने, चाल ढाल और बात करने के ढंग सब कुछ बता रहा था कि वह एक बड़े घर की बहू है। लेकिन उसका ससुराल वो तो एक छोटे से गांव में था, जहाँ न सड़क ढंग की थी, न ही बिजली और न कोई आराम की चीज। रिया के पति रोहित पढ़े लिखे थे, लेकिन घर की जरूरतें पूरी करने के लिए वह शहर जाके मजदूरी करते थे। घर में सास थी, सरल और घरेलू, ससुर थोड़े गुस्से वाले लेकिन दिल के साफ थे, और कुछ देवर और नंदे जो रिया को देखकर पहले दिन से ही थोड़ा झिझक रही थी। शुरुआत में रिया को सब कुछ अजीब लगा। एक दिन नल सूखा, दूसरे दिन बिजली चली गई, फिर एक दिन रसोई में चूल्हा जलना पड़ा। लेकिन वह शिकायत नहीं करती, उल्टा हर चीज को समझती, अपनाती और धीरे धीरे अपने नए जीवन को प्यार से संवारने लगी। गर्मी की छुट्टियां में गांव के बच्चे तालाब या नहर में नहाते जाते, लेकिन रिया को यह सब असुरक्षित और गंदा लगता। वह सोचने लगी, अगर मेरे मायके में हर सुविधा थी तो क्या मैं यहाँ रहकर थोड़ा बदलाव नहीं ला सकती। बस उसी दिन से उसने एक बड़ा फैसला किया। रिया ने अपने मायके से बात की, अपने पापा से नहीं मांगा, बल्कि खुद की बचाई हुई एफडी तुड़वा दी। गांव के बीचों बीच, जहाँ पहले एक सूखी जमीन थी, वहाँ एक छोटा सा साफ सुथरा नीला स्विमिंग पूल बनवाने की ठान ली। गांव वाले बड़े चौंके, कुछ ने तो मजाक उड़ाया, स्विमिंग पूल गांव में। लेकिन रिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। पानी की समस्या थी तो उसने शहर से 3 बड़े वाटर टैंकर बुलवाए, बच्चों के लिए रंग बिरंग यूट्यूब्स और सेफ्टी रिंग मंगवाए, गांव के औरत के लिए स्पेशल महिला दिन रखा ताकि वे भी आराम से नहा सके। और फिर जब पहला दिन स्विमिंग पूल खुला तो पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। बच्चों की हंसी, बड़ों की चहक, महिलाओं की गिलगिलाहट। वो नज़ारा ऐसे था जैसे कई त्योहार हो। ससुर, जो कभी ज्यादा बोलते नहीं थे, चुपचाप रिया के पास आए और बोले, तू तो हमारे घर में लक्ष्मी बन के आई है। सासू माँ ने पहली बार रिया को गले लगाया और कहा, तेरे जैसी बहू हर घर में हो तो घर जन्नत बन जाए। धीरे धीरे रिया ने गांव की सोच बदल दी। लोग कहने लगे, अगर बहू समझदार हो तो गरीबी में भी खुशहाली आती है। उस दिन रिया ने खुद से एक वादा किया, अब ये स्विमिंग पूल बस शुरुआत है। मेरे गांव में हर वो सुविधा होगी जो शहर में होती है। और इसी तरह के एक अमीर बहू ने सिर्फ एक स्विमिंग पूल बनवाया, बल्कि एक पूरे गांव की सोच और खुशहाली का नींव रख दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।